नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही लो मेंटेनेंस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे की नाम है यूफॉर्बिया मिली। इसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी बोला जाता है। ये एक कांटेदार साकुलेंट प्लांट है। ये पौधा कांटों से भरा हुआ होता है, लेकिन ये कैक्टस नहीं है। ये एक साकुलेंट प्लांट है और क्योंकि ये साकुलेंट है, इसलिए इस पौधे को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। ऐसे तो हम लोग 2 से 3 दिन के अंतराल में ही इस पौधे को पानी देते हैं और अगर विंटर सीजन हो तो 3 से 4 दिन बाद अगर पानी देंगे तो भी ये पौधा इस तरह से नीचे से ऊपर तक फूलों से भरा रहता है। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को आप जीरो केयर प्लांट भी बोल सकते हैं और इसको कटिंग से लगाना भी बहुत आसान होती है। ये जो छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को मैं कटिंग से लगाई हूँ और कटिंग से लगने के बाद ही आप देख रहे हैं ये फ्लावरिंग शुरू कर दिया है। तो आप भी किस तरह से यूफॉर्बिया मिली को देखभाल करेंगे और ऐसे फूलों से साल भर भरा रहे, इसलिए कौन सी फर्टिलाइज़र प्रयोग करेंगे, चलिए ये सभी बातें हम लोग जान लेंगे। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यूफॉर्बिया मिली के लिए पॉटिंग मिक्स बनाना सीख लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इस पौधे को बरसात के समय शेड के अंदर रखना चाहिए, नहीं तो पौधा डैमेज हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग ऐसी एक पॉटिंग मिक्स बनाना सीखेंगे जिस पॉटिंग मिक्स में इस मिली पौधे को अगर लगाएंगे तो ये पौधा साल भर आप बाहर रख सकते हैं। बरसात के पानी में भी ये पौधा खराब नहीं होगी। तो इसके लिए आप 60% बालू लीजिए, 10% मिट्टी और 30% कंपोस्ट। इसके साथ थोड़ी सी बोन मील और थोड़ी सी नीम की खली आप अगर लेंगे तो ही यूफॉर्बिया मिली के लिए बहुत ही अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगी। और क्योंकि इस पॉटिंग मिक्स में बालू की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए साल भर अगर आप बाहर रखेंगे तो भी आपका जो मिली का पौधा है ये खराब नहीं होगा। मेरी जो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा साल भर बाहर रहते हैं। पूरे रेनी सीजन में भी मैं इसको बाहर ही रखती हूँ और ये पौधा आप देख रहे हैं किस तरह से हेल्दी है और फूलों से भरा हुआ है। अभी दूसरी जो बात है वो है पॉट साइज। इस पौधे के लिए बहुत बड़ा साइज पॉट साइज की ज़रूरत नहीं होती है। 8 इंच या 10 इंच के गमला इस पौधे के लिए बहुत सही रहती है। तीसरी बात है, आप इस पौधे को धूप में ज़रूर रखिए। लेकिन हाँ, मई जून के महीने में अगर तेज़ धूप में आप इस पौधे को रखेंगे तो इसके फूल के कलर थोड़ा फेड हो जाता है। मई जून के महीने में आप ऐसी जगह पर इस पौधे को रख सकते हैं जहाँ पर इसको छन छन के धूप मिल सके। और नहीं तो सुबह की 4-5 घंटे की धूप में रखेंगे तो भी आपको इस तरह से फूल मिलेगी और बहुत अच्छी कलर भी आएगी। अभी चलिए हम लोग इसके लिए जो इसके फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र हम लोग प्रयोग करेंगे वो जान लेते हैं। तो अगर आप जैविक फर्टिलाइज़र प्रयोग करना चाहते हैं तो केले के छिलके की लिक्विड खाद आप दे सकते हैं। केले के छिलके की लिक्विड खाद हर 7 दिन छोड़ के अगर आप इसमें प्रयोग करेंगे तो आपका मिली का पौधा ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। 4 केले के छिलके 1 लीटर पानी में भिगो के 3 दिन रखेंगे। उसके बाद 2 गुना पानी मिला के आप 250 से 300 ml
पौधे में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप रासायनिक प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेड पोटैश, ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, बाज़ार में बहुत आसानी से मिलती है। नर्सरी में भी ये रेड पोटाश मिल जाता है और ये बहुत कम पैसे में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा पौधा भी नहीं है। 8 से 10 इंच के गमले के लिए हम लोग चाय के चम्मच में हाफ टी स्पून लेंगे और 15 दिन के अंतराल में हम लोग एक बार ये रेड पोटाश पौधे में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए मैं बोलूँगी कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम अगर हो जाएगी तो भी ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टी स्पून में हाफ टी स्पून लेंगे और 15 दिन के अंतराल में एक बार हम लोग पौधे में प्रयोग करेंगे। और क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए जब भी हम लोग ये पोटैश प्रयोग करेंगे मिट्टी में, तो हम लोग उसके बाद पानी ज़रूर डालेंगे ताकि पौधा खराब ना हो। तो इस तरह से आप केले के छिलके हर 7 दिन छोड़ के अगर प्रयोग करेंगे, या ये रेड पोटैश अगर हर 15 दिन छोड़ के आप प्रयोग करेंगे मिली के पौधे में, तो आपका जो मिली का पौधा है वो साल भर इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। और सॉलिड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 महीना छोड़ के आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट और 1 चम्मच बोन मील अगर पॉट के मिट्टी में अगर मिला देंगे तो ही इस पौधे के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत आसानी से इस तरह से यूफॉर्बिया मिली ग्रो कर सकते हैं। और फ्लावरिंग के लिए केले के छिलके की फर्टिलाइज़र और या पोटाश जो है रेड पोटाश, ये आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके मिली के पौधे में फूलों की कमी कभी नहीं आएगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।